रंगबाजी फूलों की। ये बैग लो और अपने बाप के घर जाओ और इसमें पूरे पैसे भर के लेके आना, पूरे 50 लाख, वरना इस घर में ना तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगी मैं। अपनी समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं नहीं जा सकती वापस। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं नहीं आऊंगी, प्लीज। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर बिना पैसे के इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे जो हो जाए, तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब। रणवीर बेटा, माँ की तबीयत खराब, आपको घर चलना पड़ेगा। उन्हें कुछ हो गया तो। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी। डॉक्टर साहब आइए। बीपी और पल्स रेट दोनों ही बढ़ा हुआ है। इंजेक्शन दे दिया है, अब ये दवा शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, पर इन्हें हुआ क्या था? डॉक्टर साहब दिन भर ठीक थी, रात को अचानक पता नहीं क्या हो गया है। किसी बात का स्ट्रेस लिया होगा, पैनिक अटैक था। लेकिन माँ को पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पैनिक अटैक तो आएगा ही ना। इतनी टेंशन जो दे रही। अरे रणवीर बेटा, माँ बाप को चिंताएं लगी रहती है, क्यों नहीं समझता एक बात को। डॉक्टर साहब, इनकी ना सांस फूल रही थी, फिर अचानक से जकड़न की कंप्लेंट करने लगी। तो अच्छा हो गया हमारी नई बहू का सूझबूझ से ना संभाल लिया। घुटने पर बिठाकर घुटना पकड़ने को बोला और फिर जोर जोर से खांसने के लिए कहा। ये तो बिल्कुल सही किया आपकी बहू ने। आपकी बहू ने इनसे जो करवाया वो पैनिक अटैक के टाइम पर दी जाने वाली थेरेपी है, ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। काफी समझदार बहू है आपकी।
इस बेमौसम बारिश में क्या कर रही हैं आप? रणबीर, वो तुम्हारी पत्नी है ना? उसकी तबीयत तो खराब हो जाएगी ऐसे। अरे ठंड में अकड़ जाओगी रात में यहाँ। आप जाइए जाइए, आप मैं ठीक हूँ। तेरी अकड़ तो मैं निकालता हूँ। अरे रणबीर बेटा, मैं नई बहू की मदद करने के लिए चला आया था, वो देखा नहीं गया ना। अच्छा माफ कर दीजिए, वो मैं अंधेरे में आपको देख नहीं पाया। आप जाके आराम कीजिए, मैं देखूँ। झुक झुक जियो। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। एक तरफ माँ की तबीयत खराब, दूसरी तरफ तुम अपनी तबीयत खराब करने पे तुली हुई हो। कम से कम तुम तो ये तमाशा मत करो। रणबीर, बहू तमाशा कर रही। मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा था कि किस तरह बहू ने तेरी माँ को संभाला है। भूल गया इतनी जल्दी? बेटा अनिकेत, नैना बहू, बीना, ये तीनों की करनी है। मैं रोकते रह गया, दामाद जी रोकते रह गए, पर हम दोनों की एक नहीं चलने दी उन तीनों ने। वापस साफ साफ कहिए ना। बेटा तुम्हारे जाने के बाद ना उन तीनों ने बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसे घसीटते हुए बाहर ले। अनिकेत कैंची से बाल काटने जा रहा था और ये देखते हुए तेरी बाप बेहोश हो गई। दामाद जी उसे बचाने गए तो उसे धक्का मार के गिरा दिया। जब मैं बीच में पड़ा तो बीना मेरे सामने आके खड़ी हो गई और आज उसने ऐसी बात कर दी जिससे बाप के नाम पे मुझे शर्म आ गई है। एक नई बहू के साथ इतना बुरा बर्ताव। बेटा डॉक्टर साहब ने तेरी मां का इलाज तब किया जब उसकी जान बच पाई थी। तेरी मां की सांस चलती रही क्योंकि बहू ने उसे संभाला। आधी रात को इस कड़ाके की ठंड में इतनी बारिश में उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके कहने के बावजूद कि वो मायके वापस नहीं जा सकती, उसने अपने पिता को वचन दिया। रणबीर, तुमने शिवांगी के साथ 7 फेरे लिए ना बेटा? अब बताओ तुम क्या करोगे इसके साथ? लेकिन जो कुछ भी करोगे ना बेटा, एक बात याद रखना, जहां हाथ पकड़ना चाहिए ना वहां बात पकड़ने वाला कहीं का नहीं रहता। पड़ी थी जिसके सहारे वो साई भी कहीं दूर खड़ी है। मेरे हर सवाल का अब तो तुम जवाब दो, मेरे इन अश्कों का अब तो तुम हिसाब दो। वक्त की है ये कैसी नाराजी,
रंगबाजी रंगबाजी दिलों की क्या लगता है आपको वो अपने बाप से पैसे लेकर आएगी? इस बार अगर वो पैसे नहीं लाएगी ना तो इस घर में कभी वापस भी नहीं आएगी। अब तो सबक भी मिल गया है उसे। लेकिन सोचो कैसा जमाना आ गया है ना, बड़े बेशरम हो गए आजकल के रिश्तेदार लोग। अरे बड़प्पन में क्या कह दिया कि शादी में कुछ नहीं चाहिए, तो सच में हाथ मिला के हथेली पे स्पाइसी मिर्च कर दिया है ना। तुम यहीं पे रुको। हीना दीदी, अनिकेत भाई, नैना भाभी, जल्दी नीचे आइए। रणबीर क्यों इतना शाउट कर रहे हो? हाँ सो रही है। जवाब दे, दीदी कुछ पूछ रही है तुझसे। ये लड़की, तुम इतनी ठीक निकली जब तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ आने की? दिमाग नहीं है तुम्हें? जब मैंने तुमसे कहा अपने बाप के घर में लौट जाओ तो वापस क्यों आए यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से। भाभी, आप जब किचन में काम करती हैं तो आपके बाल आपको बहुत परेशान करते होंगे, तो आज मैं आपके बाल ही काट देता हूँ। रणवीर, नहीं रणवीर। रणवीर, बकवास बंद कर। होश में है तू? होश में तो आप नहीं है भाई, और अब लगता है इज्जत से भी कोई लेना देना नहीं रहा। रणवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? रिश्ते को अनदेखा करने वाले रिश्ते का वास्ता दे रहे। बचा के भी इतना नहीं गिर सकता। ये जो कैची भी पकड़ी थी ना मैंने, इसके लिए भी खुद को 1000 बार अंदर से मारा है। और आप लोगों ने, आप सबने मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ जो घटिया हरकत की है, उसके लिए आप तीनों अभी के अभी इससे माफी मांगेंगे। माफी? वो भी इस घर की बड़ी बेटी। और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, किससे माफी मांगूंगी? कभी नहीं। ओह, तो याद आ गया घर के बड़े हैं, तो बड़प्पन क्यों नहीं दिखाया? अब गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। तेरा बड़ा भाई हूं मैं, माफी तो मैं कभी नहीं मांगूंगा इससे। चलिए भाई, सॉरी बोलिए। अनिकेत, इस लड़की के बाल काट देने चाहिए थे। लगता है बाहर रह के रणबीर के कान भर के आई है। आइए दीदी, आइए आइए।
आइए आइए यहाँ पे आइए। आपसे ही शुरू करते हैं, चलिए माफी मांगिए। बस कर रणबीर, और एक बात कान खोल के सुन ले, हम में से कोई भी ये लड़की से माफी नहीं मांगेगा। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या चाहती है ये? हम भाइयों को आपस में लड़वाना चाहती है। और तू सोच, जो लड़की अपनी बड़ी बहन को शादी के मंडप से भगा सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। न जाने इसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। ये एक नंबर की चंट और चरित्रहीन लड़की है। माँ ने हमें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि एक औरत पे हाथ उठाएं। और क्या कहा था मैंने सबको कि कोई नहीं चिल्लाएगा और ना ही इसे आंख दिखाएगा। और आप इस पे लालछन लगा रहे हैं। संस्कार का क्या अचार डालेगा रणबीर? जब कल ये छत नहीं होगी रहने के लिए, तब क्या करेगा बता? ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये लड़की तुझे अपने इशारों पे नचाना चाहती है। इशारों पे। फिर कह रहा हूं, ये लड़की चरित्रहीन है, चरित्रहीन। अनिकेत जी, आप ठीक तो हैं? रणवीर, अब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? कोई अपने बड़े भाई के साथ ऐसी हरकत करता है? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं अपने पति का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो फ्री फंड में आके हमारे सर पर बैठ गई हो। और जब मैं इस घर में शादी करके पूरे 15 लाख रुपए लाई थी ना, वो आज के 50 लाख से कम नहीं है, समझे? तो जो इज्जत देता है उसी को इज्जत मिलती है। आप क्या चाहती हैं? ये मेरी पत्नी पे हाथ उठाए, उस पर लांछन लगाए और मैं खड़ा होकर देखूं? शुक्र मनाइए, सिर्फ धक्का ही दिया है, तमाचा नहीं मारा। मां होती ना, लात, घूसे, तमाचे सब देती इन्हें। आप सब आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। भले ही शिवांगी पैसा लेके नहीं आई, लेकिन एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करके आई है यहां। ये मुझे कुछ माने या ना माने, लेकिन मेरा फर्ज है इसकी रक्षा करना, इसे इज्जत देना और दिलवाना। इसलिए मुझे और बुरा बनने पे मजबूर मत कीजिए। और आप मेरी पत्नी के चरित्र पर कभी उंगली मत उठाना। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है, रंगबाजी रंगबाजी।
दिलों की मेरी वजह से हमारे चरित्र पर उंगली उठी। समझ नहीं आ रहा अब कि कैसे माफी मांगू। वैसे मैं भारी हूं, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। और आज से इस कमरे में सिर्फ तुम ही रहोगे। मुझे पता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो कि बेटा एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही था। रणवीर एक सही लड़का है, किसी भी सही लड़की के लिए।